ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य परमात्मा हम बच्चों को सुनाते हैं। आज शिव बाबा कहे, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो। मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। तो जिस घर को छोड़ना है वहाँ से बुद्धि को क्या करें, डिटैच करें, और जहाँ चलना है वहाँ अटैच करें। भगवान कहते हैं इस पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुरानी देह, इन सबको अपनी बुद्धि से क्या करो, बुद्धि से हटाओ। भले रहो, इन्हीं के बीच में रहना है, अभी तो इन्हीं के साथ ही अपनी संभाल भी करनी है, इनकी भी संभाल करनी है, लेकिन जिम्मेवारियां भी निभाते हुए क्या करें, थोड़ा न्यारे बन करके प्रभु प्यारे बने। और अब नई सत्यों की दुनिया में परमात्मा तुम्हें ले चलने आए हैं, तो इसी खुशी में श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने। प्रश्न, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? कहते हैं ना, जब जब यज्ञ रचे गए तो बहुत से विघ्न पड़े, है ना। ये भी क्या है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ऐसा यज्ञ है, ईश्वरीय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, जिसमें कई कारणों से विघ्न पड़ते हैं। तो उत्तर क्या है, किन कारणों से विघ्न पड़ते हैं? उत्तर, ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। रुद्र माने शिव, शिव बाबा द्वारा स्थापित अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो। मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह से भगवान हमें कैसा बनाने आए हैं, पवित्र और योगी बनाने आए हैं। भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। अब भगवान कहते हैं ना, जागो हे देव पुजारी, अब खुद को देव बनाना है, अब इसमें लग जाओ। भी तो भक्ति बहुत किया, लेकिन अभी भगवान नई पहचान दे रहे हैं कि हे बच्चे, अब जागृत हो जाओ। तुम जिन इष्ट देवों की पूजा करते हो, अब उनके ही दिव्य मार्ग पर चलो, उनको अपना आदर्श, अपना आइडियल बना करके हमें वैसा ही अपना जीवन भी बनाना है। इसलिए कहते हैं दर्शन करने वाले ही नहीं रह जाओ, अब खुद को दर्शनीय मूर्त बनाना है। तो तुम्हें क्या करना है, अब उन जैसा बनना है। लोग कहते हैं इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने ये रुद्र यज्ञ रचा, बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। लोग तो सोचते हैं शांति हो जाए और क्या हो, फिर से जो है ऐसे ही सब कुछ चलने लगे, पुरानी दुनिया का विनाश ना हो। अब जैसे कोई बिल्डिंग गिरने वाली होती है, उसको देखा जाता है बिल्कुल भी अब नहीं चलेगी, तो गिरना ही है ना उसे। भले ही उसको थोड़ा सा बांस बल्ली लगा के टिका दिया जाए, वो अलग की बात है, लेकिन कब तक चलेगी? तो वही भगवान ने कहा, ये पुरानी दुनिया क्या है, चरमरा गई है। जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, उसके सारे पिलर्स चरमरा गए हैं, बिल्कुल हिल रहे हैं, अब वो स्टेबिलिटी नहीं रह गई उसमें, तो क्या होगा, गिरेंगे ना। तो अभी भी ये कलयुगी दुनिया भी बिल्कुल ही पतन की ओर हो गई है, बिल्कुल इसके सारे पिलर्स जो है हिलने लगे हैं। वो पिलर्स कौन से हैं? शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, दिव्यता, नम्रता, धैर्यता, मधुरता, जो अच्छे गुण हैं, संतुष्टता, जो दैवी गुणों के जो पिलर्स हैं ना, वो हिल रहे हैं। अब ये मना बिल्डिंग अब टिक नहीं सकती है। इसलिए क्या है, इसका विनाश तो सामने खड़ा ही है। क्योंकि मनुष्य कैसा, अब मनुष्य आज कैसा हो गया है, पशु तुल्य हो गया है। मनुष्य का जीवन कैसा हो गया है, आसुरी हो गया है। अब भगवान आए ही हैं असुर को देवता बनाने, तो इसलिए अब ये चलना भी नहीं है, मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे बच्चे, अब ये कलयुगी दुनिया समाप्ति की ओर है, इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। इसलिए अब क्या करो, अपने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का क्या करें, उमंग उत्साह बनाएं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। मुख से कैसा निकालना? ज्ञान अमृत। कहते गौमुख से क्या अमृत निकलता था, है ना? वो तो गंगा जल की बात हुई, लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हारे मुख से क्या निकले? ज्ञान अमृत। जब बोलो तो मीठी बोली बोले और क्या निकले? ज्ञान की श्रेष्ठ बातें। ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है ना? सबकी दुर्गति हो गई संसार में। क्यों दुर्गति हुई? अज्ञानता आ गई। अब ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। सुनाने वाला सर्वशक्तिमान परमात्मा हमें क्या दे रहे हैं? श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो भगवान से ही सुनना है। मनुष्य आत्माओं से सुनने की अब कोई बात ही नहीं रह गई। अब भगवान हमको आपको सबको ईश्वर पढ़ा रहे हैं, परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो अब परमात्मा की श्रीमत को क्या करना है? फॉलो करना है ना। सेकंड पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए, चढ़ती कला ना अपने को ऊंचा उठाने के लिए, अपनी स्वस्थिति को पावरफुल बनाने के लिए। तो चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अगर अपनी स्वस्थिति ऊंची बनाना है तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाप को याद करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। ये पुरानी दुनिया है, पुराना चोला है, इससे अपनी मोह ममता मिटा देनी है। क्यों? क्योंकि ये विनाशी है, दुनिया विनाशी है, तो शरीर रूपी चोला भी विनाशी है, संबंधी भी सब विनाशी हैं। तो इससे बुद्धि हटानी है। आज का वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। एक से बुद्धि, एक से जोड़ना, एक ही रास्ता, अनेक रास्ते में भटकने की जरूरत नहीं। अब कहते ना, इधर उधर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब क्या है? भगवान कह रहे हैं, हे मुसाफिर अब एक रास्ता चुनो। मुसाफिर क्या होते हैं? अपने रास्ते पर चलते हैं ना। तो अब भगवान कह रहे हैं एक ही रास्ता और एक से ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात इस देह रूपी वस्त्र से, शरीर से, देह और देह के संबंधों से रिश्ता होते हुए भी, जैसे कि फरिश्ता, फरिश्ता माने उड़ते हुए। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता, एक निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो। निराकार परमात्मा शिव बाबा, साकार हमारे ब्रह्मा बाबा। बुद्धि तो क्योंकि भगवान ने उनको भी आगे रखा है ना, तो भगवान ने कहा निराकार और साकार से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सबसे न्यारे बन जाएंगे, जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक बाप के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जिनके सर्व संबंध और रिश्ते एक बाप के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, गवर्नमेंट क्या करती है? डाइवर्जन हो जाता है वहाँ से, आगे रास्ता ब्लॉक है, चेंज करो। तो ये रास्ता ब्लॉक है। ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। सारे रास्ते, देह की दुनिया, देह की बातें, है ना, जो भी हमने अभी तक सुना, पढ़ा, किया, अब भगवान कहते हैं सारे रास्ते ब्लॉक करो। अब एक रास्ता चुनो, एक से संबंध, एक से सारे संग का रंग लगे, सब संबंधों का रंग लगे, और एक से ही हमारी बुद्धि का योग जुड़े, एक से ही रिश्ता, तब बनेंगे फरिश्ता। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। एक साधे सब सधे। सब रास्ते बंद करो, कहीं भी
बुद्धि इधर उधर ना जाए, कहीं लीकेज ना हो मन, और एक से ही सर्व संबंध जोड़ करके चलो तो क्या होगा, तब फरिश्ते बन जाएंगे। और आज का स्लोगन है सदा सेवा के उमंग में रहना, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है ना। उमंग उत्साह में रहें। बस जैसे बुद्धि बिजी होती है ना तो कहीं भटक ही नहीं सकती है, इजी रहेंगे तो भटकेंगे, और बिजी रहना अच्छी बात है ना। खाली बुद्धि क्या होती है, भटकती है। तो इसलिए भगवान कहते हैं क्या करो, सदा उमंग उत्साह में रहो, सेवा करते रहो, तो माया से सेफ्टी का साधन बन जाएगा, अर्थात हम सेफ रह सकेंगे। क्योंकि बिजी हमारी बुद्धि कैसी होगी, बिजी रहेगी, इंगेज रहेगी, तो हम माया माने बुराइयों से सेफ हो जाएंगे। ओम शांति।